हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम एक इशू सॉल्व करेंगे। तो इशू क्या है वो थोड़ा-सा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ़िल्टर का मोबाइल वाला वर्ज़न किया था और उससे पहले वाला वीडियो जो है वो मोबाइल का कार्ड जो था उस मॉडल, तो उसमें भी मोबाइल वर्ज़न हम लोग ने किया था कार्ड का, ठीक है? कार्ड मॉडल का। तो इशू क्या है ना, वो मैं थोड़ा आपको मोबाइल वर्ज़न में जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये हम लोगों ने किया था। देखिए अप्लाई फ़िल्टर्स का जो पॉपअप आ रहा है ये क्लोज़ हो रहा है, सब कुछ सही है। और ये जो है ओपन हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है, ये भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम यहाँ से देखिए ऐड करते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ पर कार्ट में जाता है, सब कुछ सही है। लेकिन जब मैं यहाँ पर होम पेज में जाता हूँ और मान लो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ से क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप क्लिक करोगे ना तो ये एक्चुअल में ओपन हो चुका है, बट ये ओपन कहाँ पर होता है ना, ये शॉप में ही होता है, राइट? और मान लो अगर आपको प्रोडक्ट डिटेल में जाके इसको ओपन करना है तो देखिए यहाँ पर ओपन नहीं होता है, ठीक है ना? अभी ये इसका रीज़न क्या है वो पहले मैं समझाता हूँ। देखिए ये रेंडर जो हो रहा है ना, ये हमारे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। तो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बोलता है कि प्रोडक्ट के अंदर ये कार्ट है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है ना, कहाँ पर गया, कंपोनेंट्स, ओके। तो कंपोनेंट्स के अंदर प्रोडक्ट्स है और उसके अंदर कार्ड है और यहाँ पर कार्ड चेस है और इस वजह से ये क्या कर रहा है, अंदर ही रेंडर हो रहा है प्रोडक्ट्स के। और यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इंडेक्स में इसको डाल के रखा है, तो ये चीज़ पहले ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? तो इस वजह से हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो कार्ड आप यहाँ पर जो डाल रहे हो ना, ये आप क्या करो, ये जो लेवल है ना, जैसे हेडर कहाँ पर है, जैसे होम पेज है, हेडर कहाँ पर रेंडर हुआ है, तो यहाँ पर हेडर कहाँ से पहले तो दिखाता हूँ। हेडर जो रेंडर हुआ है वो है ऐप जेएस के अंदर और देखिए फूटर भी यहाँ से ही रेंडर हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रेंडर हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, एक अलग से कंपोनेंट बनाना है। अभी देखिए मैं फिर से समझाता हूँ आपको। मैंने क्या किया था कि अगर प्रोडक्ट्स के इंडेक्स में हम चलते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था कि जैसे डीबी कार्ड है, तो डीबी कार्ड वाला जो एक डिव बना लिया और इसी डिव को हम लोगों ने सीएसएस अप्लाई की, जो दिखेगा मोबाइल में मॉडल के जैसा और डेस्कटॉप में विदाउट मॉडल के जैसा, ठीक है? इसी तरह फ़िल्टर का भी हम लोगों ने किया है सीएसएस, जो मॉडल के जैसा दिखेगा और विदाउट मॉडल के जैसा डेस्कटॉप में दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्लास देखिए हम लोग ने मॉडल यहाँ पर लगा दिया है। तो इतना इतना तो पहले आप समझ लो, ठीक है? और इसकी सीएसएस रेडी है। तो इस वजह से हो क्या रहा है ना कि इसको अभी ये सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसके साथ नहीं जा सकते। एटलीस्ट देखिए कार्ड मॉडल हमें करना है, क्योंकि फ़िल्टर तो अंदर ही है, वो कहीं पे भी अलग पेजेस में नहीं रहेगा। लेकिन कार्ड आइकन जो है ना वो हर पेज पे दिखने वाला है, होम पेज पे, प्रोडक्ट डिटेल पे। तो ये चीज़ हमें करनी है। ओके, तो इसके लिए हम ये वाले स्ट्रक्चर के साथ नहीं जा सकते, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखिए इसके लिए पहले तो आपको अलग करना पड़ेगा मोबाइल के लिए एक मॉडल पॉपअप, ठीक है? और जो डेस्कटॉप के लिए है वो हम लोग इसी तरह रखेंगे, इसी तरह मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर चेंजेस करेंगे डेफ़िनेटली। ओके, बट यहाँ पर चेंज क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक मॉडल बनाएँगे और उस मॉडल को है ना ऐप जेएस के अंदर यहाँ पर रेंडर करेंगे और उसके अंदर कार्ड डालेंगे, ठीक है? तो जो मैं चीज़ें बातें बोल रहा हूँ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे आसान चीज़ कर लेते हैं। तो सबसे आसान चीज़ क्या है, यहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पर देखिए मॉडल्स का फ़ोल्डर ऑलरेडी है, लॉगिन वगैरह साइन अप हम लोग नहीं करने वाले, बट स्टिल यहाँ पर फ़ोल्डर अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ना मॉडल डॉट जेएस करके डाल देते हैं और यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं इसका, ठीक है? तो सिंपल सा कंपोनेंट बनाना है। दूसरी चीज़, मॉडल के लिए जो भी एचटीएमएल लगने वाला है, जो भी जीएसएस लगने वाला है, वो हमें हमारे पास ऑलरेडी रेडी है और उसकी सीएसएस भी रेडी है, ठीक है? तो वो हम लोग डाल के रख लेते हैं यहाँ पे। तो उसका जो है यहाँ पर सिंपली क्या है, डॉट मॉडल है और मॉडल कंटेनर है इसके अंदर। इसके अंदर आएगा मॉडल हेडर, ओके, कुछ इस तरह। और मॉडल हेडर के अंदर है ना, मुझे लगता है थोड़ा-सा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। हाँ, ये देखिए ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये कॉपी कर लेते हैं कार्ट में से और ये हमारा मॉडल हेडर के अंदर हमेशा होगा। और ये ऑन क्लिक का टेंशन छोड़ दो, इसको हटा दो, बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना, यूआई बना के ले लेते हैं, ठीक है? तो इस कार्ट के बजाय हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मॉडल टाइटल, चलो बढ़िया है। और यहाँ पर है ना मॉडल फुटर आएगा, ओके? और फुटर के पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मॉडल हाइफन बॉडी। तो इसके अंदर क्या है, मॉडल बॉडी आने वाली है और इसके अंदर क्या है, मॉडल है जो
फुटर आने वाला है, ठीक है। तो टेम्पररी H1 डाल के रख दिया मैंने दिखने के लिए। तो ऐसा कुछ दिखेगा और ये हम रेंडर करेंगे तभी हमें दिखेगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडल को रेंडर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह मैंने ऑटो इंपोर्ट कर लिया और अभी मैं अगर देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ ये दिखने वाला है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ 2 मिनट के लिए, कहाँ पर गया मॉडल JS, इस सॉरी यहाँ पर ना 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ और हम लोग होम पेज पे चलते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और अभी मैं इसको रेंडर करता हूँ फिर से, तो हमें देखिए यहाँ पर भी दिखता है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो एटलीस्ट हमारा मॉडल दिख रहा है। तो ये सब जगह दिखेगा क्योंकि अभी हम ऐप JS के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक कर लेते हैं चीज़ें। तो ये थोड़ा गंदा सा सब दिख रहा है वो सब हटा देंगे। तो मॉडल टाइटल और जो क्लोज बटन है थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर है ना ये जो दिख रहा है यहाँ पर मॉडल हेडर है, ओके। तो इसके अंदर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डीफ्लेक्स लगाओ और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लगा दो, ठीक है। तो इससे ये ठीक हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर MB-3, ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग देंगे नीचे वाले। तो यहाँ पे क्या है, इसको मॉडल में जाके ना सीधा हम लोग कॉपी पेस्ट डाल देंगे। कहाँ पर, मॉडल हेडर के ऊपर अभी हम लोग ने डाला था, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा ये रेडी हो गया। दूसरी चीज़, वैसे भी फुटर लगने वाला नहीं है तो इसको ना हम लोग रख देते हैं, लेकिन ये कमेंट करके रख देते हैं, ठीक है। और क्या है, मॉडल बॉडी में, अच्छा मॉडल बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो कार्ड भी आ गया यहाँ पर, देखिए इंपोर्ट हो गया, कार्ड आ गया। तो इससे क्या होगा, देखिए पूरा कार्ड दिखाई देगा। अभी एक चीज़ ध्यान में रखिए, हम लोगों ने पहले सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर मॉडल डाल के रखा था, देखिए कार्ड के अंदर। तो ये सारे मॉडल वाली चीज़ें रिपीट हो रही है, ये कार्ड जैसे लिया ना हम लोगों ने, इसीलिए। तो कार्ड में जाके ये सारी चीज़ें निकालनी भी पड़ेगी, तो पहले वो जाके निकालो। यहाँ पर देखिए मॉडल कंटेनर फिर से आ गया, हेडर आ गया, ये सब कुछ आ गया। तो हमें क्या करना है कि मॉडल हेडर हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। मॉडल बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लगेगी, तो इसीलिए मैं रख देता हूँ। और ये बटन भी एक्चुअली हमें लगेगा, तो इसको ना अंदर ही डाल के रख देता हूँ। और ये जो है मॉडल कंटेनर का ड्यू, इसको निकाल दो, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। और मॉडल बॉडी का ड्यू भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिंपली जो कंटेंट है कार्ड से रिलेटेड, बस वही रखना है हमें, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। इतना काफ़ी हो गया, चलो इतना समझ में आ गया हमें। अब दूसरी चीज़, इंडेक्स में भी है ना, यहाँ पर ये सारी चीज़ें वैसे ज़रूरत नहीं है इनकी, बट ठीक है अभी फ़िलहाल रख देते। वैसे ये जो लगाया था, ये भी हम लोगों ने किसके लिए लगाया था, मॉडल के लिए लगाया था, यस। तो ये भी ठीक है, इसको बाद में देख लेते। फिलहाल देखिए, जैसे अगर मैंने ये जो कार्ड का निकाल लिया और अब मैं अगर चेक करूं तो देखिए सब कुछ बराबर दिख रहा है, ठीक है। जो भी कार्ड के आइटम्स है सिर्फ वही अंदर दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी थोड़ा हमारा मॉडल जो है ना, इसको सेंटर में भी लेकर आते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मॉडल हमें हमारा पेरेंट है और मॉडल कंटेनर उसका चाइल्ड है। तो हम लोग मॉडल को यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सो डिस्प्ले फ्लेक्स। और हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन LIGN आइटम्स सेंटर, ओके। तो देखिए ये भी सही हो गया, मिडिल में दिख रहा है। और इसी को कॉपी करके हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर इसको यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें हमारा मॉडल देखिए दिखाई देगा, सब कुछ बढ़िया है। तो अभी जैसे मैं हेडर के आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाना चाहिए, राइट। तो इसके लिए पहले इसको बाय डिफॉल्ट हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डिस्प्ले नन लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये नन लग जाएगा तो निकल जाएगा भाई। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, हेडर के अंदर। तो हेडर JS में चलते हैं। तो ये आइकन कहाँ पर है मेरा, हेडर JS के अंदर है ना। तो इसीलिए मैं हेडर JS के अंदर जाऊंगा और ये सर्च करेंगे फिर एक बार ये आइकन का नाम, और ये वाला नाम है। और यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये देखिए सामने ही है। और देखिए सब कुछ रेडी है, ऑन क्लिक ओपन मॉडल, हम लोग ने ओपन मॉडल का एक्शन बनाया था और कार्ट मॉडल लेके जा रहा है। तो ये कार्ट मॉडल लेके जा रहा है, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा रिडक्स के एक्शंस के अंदर। देखिए यहाँ पर मॉडल्स में मॉडल एक्शंस के अंदर देखिए यहाँ पर अभी क्या होगा, ये जा रहा है क्या, कार्ट मॉडल लेके जा रहा है, ठीक है, ओपन मॉडल के केस में। और रिड्यूसर में अगर हम जाते हैं, मॉडल रिड्यूसर में, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कार्ट मॉडल मिलेगा, ठीक है। तो मॉडल स्टेट में हमें क्या मिल रहा है, कार्ट मॉडल। और ये स्टेट हम यूज कर सकते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हमारा मॉडल है। अभी क्योंकि हमें यहाँ पर काम करना है ना, इसीलिए।
तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मॉडल क्या करो, मॉडल स्टेट ले लो कुछ इस तरह यूज सिलेक्टर की मदद से, और यहाँ पे स्टेट डॉट मॉडल रिड्यूसर डॉट मॉडल स्टेट। ओके, आर कैपिटल होगा इसका, हाँ राइट। अभी देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको लॉक करूँ मॉडल स्टेट, तो हमें ये कार्ट मॉडल देना चाहिए लाइन नंबर 7 पे। चलो देख लेते हैं एक बार, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, होम पेज से क्लिक करते हैं और कंसोल पे रखते हैं इसको। मैंने क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ पर क्या होता है, कार्ट मॉडल मिल जाता है। इसका मतलब हमने काम बराबर किया है, राइट। अभी क्या करेंगे ना, तो कार्ट मॉडल मिला है तो बेसिकली हमें इस पे क्लिक के ऊपर मॉडल को ओपन भी करना है, तो इसीलिए इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्लास डाला है ना, इसी में हम लोग काम करेंगे। तो कैसे वो दिखाता हूँ, देखिए ब्रैकेट के अंदर बैकटिक्स यूज करो और ये डाल दो, और डिस्प्ले नन जो किया है उसको निकाल देंगे। कैसे, तो हमारा वेरिएबल डाल के, जो क्या है वेरिएबल का नाम मॉडल स्टेट, एक सेकेंड इसको नीचे लेता हूँ मैं, मॉडल स्टेट। ओके, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर कार्ट मॉडल है, राइट, तो आप क्या करो यहाँ पे कुछ मत रखो, अगर है नहीं है तो यहाँ पर नन कर दो, ठीक है। मतलब ही कुछ मत रखो का मतलब ही क्या है, डिस्प्ले नन निकाल दो। चलो मैं इसको सेव करता हूँ और अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और मान लो अभी मैंने इसको क्लिक किया, अभी देखिए आपका मॉडल यहाँ पर दिखाई देगा। इसका मतलब हमारा काम सही हो गया। अब दूसरी चीज़, इसको क्लोज भी करना है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पर देखिए क्लोज बटन है, सेम चीज़ लिखनी है। कहाँ से क्या क्या लिखना है हमें, हेडर में देखिए ये जो लाइन है इसी को कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोज करना है, क्लोज मॉडल, क्योंकि हमारी दूसरी वाली एक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और यहाँ पे फॉल्स डाल दो। तो इसमें क्या होगा, क्लोज मॉडल के केस में यहाँ से क्लिक होगा तो ये जाएगा मॉडल एक्शन के अंदर और यहाँ पर फॉल्स लेगा और यहाँ पर जाएगा, इसको कार्ट मॉडल जो है इसको ये फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब जैसे फॉल्स होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर ये वाला प्रिंट हो जाएगा आपका क्लास, तो डिस्प्ले नन हो जाएगा। इसका मतलब ही हमारा पॉपअप जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि डिस्पैच और क्लोज मॉडल नहीं है। चलो ठीक है, तो क्लोज मॉडल आपने डाला ना अभी, तो इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए एरर दे रहा है। तो ये मैं डाल देता हूँ। और दूसरा क्या है, डिस्पैच नहीं बोल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच डाल देंगे। ओके, कुछ इस तरह इंपोर्ट करेंगे ऊपर। ओके, तो ये उस डिस्पैच आ गया और ये भी आ गया। तो अभी देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, और फिर से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोनों चीज़ें हमारी काम कर गई। अभी मैं अगर जाऊँ शॉप के ऊपर और यहाँ पर भी क्लिक करूँ और यहाँ पर भी क्लिक करूँ, अच्छा एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड आ रहा है, इसका मतलब ही यहाँ पर 2 पॉपअप आ रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी हैंडल करेंगे, डोंट वरी। लेकिन देखिए हमारा मॉडल यहाँ पर भी आ रहा है और इसके अंदर जाओगे प्रोडक्ट डिटेल में, तो यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर भी सही तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मॉडल का काम तो हो गया। अगर आप यहाँ पर जाके शॉप में इसको मान लो कुछ ऐड करते हो, तो यहाँ पर देखिए पॉपअप आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2-2 चीज़ें आ रही है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा ये CSS हैंडल कर लेते। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, तो ये इसको क्या है ना कि DB कार्ड वाला क्लास था हमारा पेरेंट में। यहाँ पर अगर हम DB कार्ड डालेंगे ना, तो सारी चीज़ें देखिए बराबर से दिखेगी। तो ये कुछ इस तरह प्रॉपर दिखता है, क्योंकि हमारा पेरेंट क्लास ही है, वो पेरेंट क्लास के हिसाब से हम लोगों ने CSS अप्लाई की है, राइट। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं ना, आप ये यहाँ पर बेसिकली कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए अगर आगे जाके दूसरा मॉडल आएगा तो ये सिर्फ सेम क्लास लगेगा। अगर उसका CSS कुछ अलग होगा तो इसी के लिए मैं वो ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए अगर मान लो आपने ये लगा भी दिया तो अभी फ़िलहाल के लिए देखिए सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इसको हटा दो। मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पर हम लोग कंडीशनली काम करेंगे। अगर आपका पॉपअप आ जाता है, कार्ट मॉडल आ जाता है, तो यहाँ पर इसको डाल दो DB कार्ट में, और नहीं है तो सिंपली नन कर दो, ऐसा करो, ठीक है। तो ऐसा होगा तब ये देखिए हमारा CSS जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। तो अभी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये काम तो हो गया, लेकिन थोड़ा डेस्कटॉप में भी जाके देखना पड़ेगा कुछ हिला तो नहीं ना भैया। और यहाँ पे ना जो डबल डबल चीज़ें आ रही है वो भी देखना पड़ेगा क्या आ रही है। ओके, तो ये डार्क हो गया, इसका मतलब इसके पीछे भी और एक मॉडल आ रहा है। ओके, तो ये पहले तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो पहले तो मोबाइल वाला तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे। हाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना ये पीछे वाला,
हाँ, आई थिंक वो पीछे वाला मॉडल है हमारा जो यहाँ पर है, कार्ड जेएस वाला मॉडल, ठीक है ना। वो इंडेक्स में आई थिंक देखिए यहाँ पर ये क्लासेस है ना, ये भी हम लोग निकालने पड़ेंगे। तो इसको इसको अभी ज़रूरत ही नहीं है ना वैसे इंडेक्स में। अभी इसकी क्या ज़रूरत है इंडेक्स में, इसकी स्टैटिक रख देंगे इसको। ये कौन सा वाला डिव है, ये हमारा वही पुराना वाला डिव है। अभी ये चीज़ को क्या करना है, ये चीज़ को बेसिकली मुझे बोलना है कि 992 से पहले आप मत दिखो, ये दिखाना ही नहीं है मुझे 992 से पहले। ये आपको 992 से दिखाना है, 992 के पहले नहीं दिखाना है ये वाला डिव। तो ये वाले डिव में है क्या, ये भी कार्ट ही है, कुछ अलग नहीं है। तो लेकिन ये दिखाना नहीं है, तो अगर मैं इसको निकाल दूँ ना, सेव करते हैं और एक बार मैं फिर से अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर और इसको क्लिक करूँ तो देखिए पीछे एक बटन दिख रहा है ना यहाँ पर। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ ना, वो अभी क्लिक नहीं हो रहा है, बट ये पीछे वाला ही है। ओके, अगर चलो मैं इस मॉडल को चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, लेकिन पता तो चल गया कि ये पीछे वाला ही काम कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, ये सब करने की अभी। और यहाँ से मॉडल निकाल दो ना, मॉडल की ज़रूरत भी नहीं है हमें। स्टैटिक यहाँ पर जो कार्ड का डेटा है इस कॉलम में दिखाना है बस, और वो भी LG से दिखाना है 992 से। ओके, देखिए देखिए यहाँ पर से निकल गया ना काला काला जो था बैकग्राउंड, तो वही था वो। ये देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए देखिए कार्ड इज एम्प्टी जो है, कार्ड आइटम्स, यही सारी चीज़ें यहाँ से हो रही है। ओके, तो अगर मैं मान लो चलो मैं या फिर किशोरी ऐसा कुछ लिखूं तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ, ये देखिए दिख रहा है ना, अमय एंड किशोरी, इसका मतलब ही यही वो डिव है, ये दूसरा वाला हमारा पुराना वाला डिव। तो इसको इसको है ना LG में मतलब मोबाइल में दिखाना नहीं, मतलब 0 से लेके 991 तक दिखाना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्टैटिक रखना है तो ये भी मैं निकाल देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे ना इसको हम लोग क्या करेंगे, डी नन करेंगे और DLG से ब्लॉक दिखाएंगे, मतलब 992 से दिखाएंगे इसको। तो अगर मैं ये करूँ ना तो अभी देखिए वो चला जाएगा, नीचे वाला पीछे वाला जो भी था वो अभी नहीं दिख रहा है, राइट। तो बात समझ में आ गई ना, तो ये प्रॉब्लम था वो, ठीक है। चलो बढ़िया, इतना तो हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज़, अब ये जो चीज़ है ना, ये हम लोगों ने मॉडल था इसीलिए रखा था सेंटर करने के लिए, तो ये भी निकाल दे सकते हैं। देखिए ये अभी कहाँ पर दिक्कत देगा, LG ब्लॉक से दिक्कत देगा। मतलब ही जब आप 992 करोगे ना, यहाँ पर 991 तक ये मॉडल दिखेगा, ऐड करते हो तो देखिए यहाँ पर ये दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने ये क्लास सारे लगाए, कौन से वाले, ये वाले। चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से तो अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया था ना, स्टिकी दिख रहा है ना, स्टिकी टॉप 90, तो स्टिकी टॉप 90 पे ध्यान दो, ये देखिए यहाँ पर। और इसके आगे वाले जो भी क्लास है वो मॉडल के लिए हम लोगों ने लगाए थे, हटाओ इसको। तो अभी देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। और यहाँ पर DV कार्ड लगा सकते हैं, क्योंकि ये DV कार्ड से सारे रिलेटेड क्लासेस है, तो हम लोग इसका पेरेंट लगा सकते हैं। तो देखिए पेरेंट लगाने से भी हमारा काम बन जाता है, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई, तो पहले चलो यहाँ पर इसको लगा देते हैं DV कार्ड, और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें, ठीक है। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा काम जाम करना पड़ा बट देखिए हमारा काम सक्सेसफुली बन रहा है। ओके, तो चलिए एक बार वापस से टेस्ट कर लेते हैं, क्या अभी भी कोई दिक्कत है। इसको मैं पहले डेस्कटॉप देखता हूँ, तो डेस्कटॉप में नीचे देखिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। और अगर मैं मान लो ऐड करूँ, चलो यहाँ पर ठीक है, ये सब ऐड करूँ तो अच्छा ये चिपक रहा है, वो भी उसको थोड़ा सा हैंडल करते हैं। ये कि जो कार्ड जेएस है ना, इसके अंदर जाके ना हमें क्या करना है, ये क्लास की वजह से हो रहा है वो, तो मैं दिखाता हूँ। ये इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये दिख रहा है ना PR, मतलब ये पैडिंग राइट है, वो LG 0 कर दिया, इस वजह से चिपक रहा है। इसको अगर निकाल दो ना तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकाल देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखिए फिर से मैं ऐड करता हूँ, देखिए सही हो गया। चलो बढ़िया है। तो डेस्कटॉप में देखिए ये तो एटलीस्ट हो गया हमारा, ये सब कुछ काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। और इसको अगर थोड़ा सा और आगे भी लेके चलते हैं तो देखिए डेस्कटॉप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है। अगर मैं ये निकालता हूँ तो सब कुछ सही है। और ये नीचे भी एक बार चेक कर लेते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए मोबाइल में चलते हैं और यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए वही सारी चीज़ें एडेड है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात वैसे नहीं है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर से चलते हैं हम होम पेज के ऊपर। और मान लो चलो यहाँ से मैंने ओपन किया, चलो कार्ट ओपन हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। और मुझे ऐड करना है तो शॉप में जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ।
और इसमें चलता हूँ फिर से। तो देखिए कार्ड यहाँ पर भी दिख रहा है हमें। अगर मैं फिर से होम पेज पे जाऊँ तो यहाँ पर भी हमें कार्ड दिख रहा है, और अगर फिर से मैं शॉप पे जाऊँ तो कार्ड दिख रहा है, और प्रोडक्ट डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पर भी हमें कार्ड दिख रहा है। सब कुछ सही हो गया। एक बार टेस्ट कर लेते रिस्पॉन्सिव। अगर ये यहाँ से ओपन है तो ये 992 से आगे भी दिखना नहीं चाहिए ना। तो वैसे तो नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ पर दिख रहा है ना भैया। हाँ तो ये हैंडल करना पड़ेगा। हाँ तो हम लोग ने क्या किया, ये वाला जो है ना इसको हैंडल किया। इसको हम लोग ने क्या बोला इंडेक्स में कि क्या करो, कहाँ पर गया वो हम लोगों ने लिखा था, ये देखिए ये LG से दिखाओ, उसके पहले मत दिखो। तो ये वाला हमें पहले नहीं दिख रहा है, मतलब 991 के अंदर कहीं नहीं दिख रहा है, ये 992 से दिख रहा है। बट ये 992 से नहीं दिखना चाहिए, ये 991 तक ही दिखना चाहिए। तो ये चीज़ करनी है। इसके लिए ना हम यहाँ पर जाके इसको देखिए, आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर ना हम लोग ने क्या बोला है, ये अगर सही है कार्ड मॉडल आता है तो पहले तो आप डीवी कार्ड लगाओ, और डीवी कार्ड अगर आता है ना तो डीवी कार्ड के आगे ना और एक क्लास लगा सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, नन करो, LG से नन करो, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। मतलब देखिए दोनों जगह पे हमारा काम बन गया। तो आई होप गाइस चीज़ें समझ में आ रही है। हाँ? देखिए अभी ये सही दिख रहा है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। चलो फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो फिर से चलते हैं, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, होम पेज पे चलता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने ओपन किया। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है, बढ़िया है। तो यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। तो चलिए फिर से मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर शॉप में चलता हूँ, और शॉप में फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, और अभी चेक कर लेते हैं नीचे वापस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखिए हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। एक बार फिर से थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, कोई इशू बात नहीं है। तो यहाँ पर आ गया, ये सही है। इसमें गया मैं, फिर से शॉप में गया। अभी थोड़ा ऐड करके भी देख लेते हैं यहाँ पर से, और अप्लाई फिल्टर्स में भी कुछ दिक्कत तो नहीं आई ना, वो भी देख लेते हैं। पैक 5, तो चलो पैक 5 किया, अप्लाई किया और गुआवा ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये भी फिल्टर हो रहा है, और इसको मैंने क्लिक किया, और इसके आगे देखिए यहाँ पर जो 5 आइटम थे 5 आ रहे हैं, और नीचे भी कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ने सक्सेसफुली हमारा काम देखिए कर लिया है। और अगर फिर से मैं प्रोडक्ट डिटेल में भी जाता हूँ तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है नीचे, और यहाँ पर भी हमारा कार्ड जो है दिखाई दे रहा है, और यहाँ से भी डेस्कटॉप में भी सब कुछ सही दिख रहा है। ओके गाइस, तो इसी के साथ देखिए हम लोगों ने ये जो इश्यू था वो सॉल्व कर दिया। और ये हो सकता है आप भी काम करते रहेंगे तो तभी भी। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर ये जो है ना, ये CSS इशू है, ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आके आपको बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर है ना, ये ऊपर चला गया है। एक्चुअली इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये UI वाला इशू है, UI लेवल का इशू है। देखिए दिख रहा है आपको। तो अगर मैं इसको ऊपर जाऊँ और शॉप में जाऊँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मुझे लगता है ये हम स्टिकी जो यूज़ कर रहे हैं ना उस वजह से। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर कंटेंट नहीं है, और बेसिकली स्टिकी नहीं, हमारा जो फूटर है ना ये स्टिकी फूटर नहीं है, इस वजह से हो रहा है। मे भी हो सकता है, चलो वो भी मैं किसी एक वीडियो में लेकर आऊँगा, सो वो भी हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट देखिए हमारा जो इशू था मेन जो सॉल्व करना था, तो वो हम लोग ने यहाँ पर देखिए अचीव कर लिया है। और मुझे लगता है डेस्कटॉप में आइकन दिखता नहीं है, वो सिर्फ मोबाइल में ही दिखता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ मोबाइल में ही वो आइकन है, और यहाँ पर वो मॉडल पॉपअप आता है। ओके, सो आई होप गाइज जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, जो भी इशू था आपको समझ में आ गया, और जो भी मैंने सॉल्व किया वो आपको समझ में यहाँ पर आ चुका है। फिर भी अगर ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा गाइज। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।